ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सबसे पहला परिवर्तन करना है स्वरूप का, उसके बाद स्वभाव का और तीसरा संकल्पों का परिवर्तन करना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आते ही है जब हम अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं। जब देहभान में रहते हैं तो अपने आप दैहिक संबंधियों की याद आती है। इसलिए पहला मुख्य परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन, कि मैं हूँ ही आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये कहा है कि जो संगम का दौर है और इसमें जो बाबा हमें दे रहा है वो कदम में पदम दे रहा है, तो हमें जो चीज मिल रही है उसे सहेज के रखना है और हमें कुछ भी गंवाना नहीं है। यदि हमने 1 सेकंड भी गंवा दिया तो बहुत ज्यादा गंवा दिया। इसलिए हर चीज को सहेज के रखना है, व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि रियल गोल्ड बनना है तो मैंपन को मिक्स नहीं होने देना है, मैंपन को खत्म करना है। ओम शांति जी बोलिए भाई जी। आज प्यारे बाप दादा ने कहा नंबर 1 बनने का आज बाप दादा ने तरीका बताया। बाबा ने बताया कि हर परिस्थिति में, हर संबंध में, संपर्क में, समय में और वायुमंडल को समझ कर अगर हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं तो हम नंबर 1 बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाबा बोले 3 लकीरें सदा चमक रही है बच्चों में। 1 परमात्मा पालना, दूसरी बेहद ऊंचे से ऊंची पढ़ाई की भाग्य की लकीर, तीसरी श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत प्राप्त होने की भाग्य की लकीर। फिर बाबा ने कहा लौकिक व अलौकिक हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही है, पालना, पढ़ाई और मत। इन तीनों के द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने की निमित्त बनती है। लौकिक में सिर्फ जिस्मानी पिता को जानते हैं, रूहानी बाप को नहीं। इसलिए बाबा कहते मेरा एक भी बच्चा मेरे परिचय से वंचित न हो। इसका मिसाल दादी जानकी जी है। साकार में ब्रह्मा बाबा के समय नियम था 1 से 5 आत्मा, कम से कम एक आत्मा को रूहानी बाप का परिचय देने के बाद ही नाश्ता करना। दादी जी नाश्ता के लिए आई। ब्रह्मा बाबा ने पूछा बच्ची बाबा का परिचय दिया? दादी जी ने नाश्ता नहीं किया। आज्ञाकारी दादी जी ने इसकी प्रत्यक्षता की। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया ब्राह्मण बन गए तो बोलिए आप जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। तो पहला कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन, सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा ना सेकंड में परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है। तो बाबा बोल रहे हैं ये चेक करो समय पर परिवर्तन शक्ति काम में आएगी। सो बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। तो हम इस पर विचार कर सकते हैं कि कैसे हम परिवर्तन शक्ति को बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बेटी को बिंदी लगा, बेटी को बिंदी लगाने से परिवर्तन शक्ति बढ़ जाएगी। ओम शांति। स्मृति स्वरूप बनना है।
परिवर्तन शक्ति के लिए। अच्छा, हाँ जी। और ओम जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। तो बाबा कहते हैं कि आपके अनादि संस्कार भी आप परम धाम में थी, तब भी स्मृति स्वरूप आप आत्मिक स्वरूप में, और आदि स्वरूप में जब आप देवताई में थी तब भी आप आत्मिक स्वरूप में थी, और अंत में संगम पे भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल के संस्कार स्मृति स्वरूप में हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आप स्मृति अमृत वेले, संगम युग पर भी आप अमृत वेले उठो तो स्मृति स्वरूप रखो कि हमें कौन उठाता है। फिर हमें परमपिता परमात्मा उठाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो ये स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। तो यही स्मृति स्वरूप हमें जितना, और बाबा कहते हैं कि ऐसे अगर कर्म करते हुए चलते फिरते ये अगर स्मृति रहेगी तो ये स्मृति ही हमें समर्थी बनाएगी। तो इसलिए हमें ये संस्कार रखने हैं। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कमजोरियां खत्म करने के लिए कहा, प्राप्ति को सदा सामने रखो तो प्राप्ति के समिति स्वरूप से कमजोरियां शायद समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। जी, ओम शांति। प्राप्तियों को हम सामने रखना है। हाँ जी, बोलिए नारायण भाई जी, बोलिए। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन का में धोखा देता है। हम समझते भी हैं कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा देता है, यह भी समझते हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हैं। फिर अपने बचाव में के लिए कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता था या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए हो, जन्म बदल गया है, संबंध बदल गया है, माँ बाप बदल गए हैं, परिवार बदल गया है, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रायल शब्द कहते हैं कि मेरा नेचर है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा बोले कि आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो आप उसी गलती के चिंतन में लगे रहते हो। एक गलती हो गई तो उसी का बार बार सोचते रहते हो, क्या किया मैंने, क्यों किया, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसे नहीं किया होता तो वैसे हो जाता। तो जो हम कहते हैं कि बाल की खाल उतारते रहते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि बात तो आपको छोड़कर चली गई पर आप बात को नहीं छोड़ते हो। बात में अकल है कि वो एक कल्प के बाद आएगी, पर आप उसको पकड़कर बैठे रहते हो। तो बाबा कहते कि सोचता स्वरूप नहीं बनना, सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर उसको चेंज करना है, स्मृति स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं बनना, नहीं तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। बाबा बोलते हैं कि पेपर का टाइम, परीक्षा का टाइम बहुत कम होता है, पर आप खुद अपने पुराने स्वभाव, संस्कार या व्यर्थ में जाने के कारण उसको लिंगर ऑन करके पेपर का, अपने ही पेपर का टाइम आप बढ़ा देते हो। तो बाबा बोले कि आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर निर्विकल्प बनना होगा। तो इस संस्कार को हमें इमर्ज करना है और अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहना है, और अपने टीचर की, कौन मेरा टीचर है, टीचर की पढ़ाई समय पर याद आए, इसको ध्यान में रखना है। ओम शांति। ओम शांति। स्मृति में हर वक्त रखना है कि परमात्मा पालना के हम अधिकारी आत्माएं हैं, तो हमें परिवर्तन आ सकता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहना है। ओम शांति। ममता दीदी जी, आप बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको
ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा कि मोटा परिवर्तन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन वायुमंडल देखते हुए, हर परिस्थिति को देखते हुए समय और वायुमंडल में को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ओम शांति। ओम शांति। परिवर्तन शक्ति के लिए ना लास्ट 3 दिन के वरदान इतने सुंदर थे कि हम सृष्टि नाटक मंच पर हैं। स्टेज देखो, स्टेटस देखो आदि अनादि का। फिर नेक्स्ट डे बताया कि रियल आइज से जब रियलाइज करेंगे परिवर्तन ना हो नहीं सकता। कल बाबा ने बताया परिवर्तन शक्ति के लिए कि हम जब चेक करेंगे कि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म ब्रह्मा बाप अर्थात सैंपल एग्जाम्पल समान है तो परिवर्तन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रीमा बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। परिवर्तन शक्ति के लिए जैसे कभी कोई परिस्थिति आती है तो अपने सामने जो भी है हम उनको पहले तो आत्मा समझे, उसके बाद हम ये सोचे कि हमको अभी रिएक्ट नहीं करना है, 10 मिनट के बाद करेंगे। फिर थोड़ा और टाइम बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे हम सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ऐसा करते करते भले सामने परिस्थिति नहीं बदले लेकिन अपनी स्थिति जरूर बदल जाती है और संस्कार भी बदल जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है। ओम शांति। हाँ जी। तो हम निमित्त निर्माण चित्त होते हैं तो हम परिवर्तन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना। मेरापन नहीं होना है। बाबा ने कहा ना आज रियल गोल्ड बनना है, वही मोल्ड हो सकता है। तो मेरापन होता है तब हमारा अंदर परिवर्तन शक्ति कम होती है। तो मेरापन को हम मिटाना है, तो उसके लिए निर्माण बनना है, निमित्त समझना है। हाँ जी। हाँ, गगना बहन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? पुरुषोत्तम भाई जी। परिवर्तन शक्ति का सहज आधार है महसूसता की शक्ति। ये 2-11-87 की बाबा की वाणी चली थी, उसमें वहां बोला था कि पहला परिवर्तन किस आधार से किया है। बाप को अपने को कैसे पहचाना, जब ये माना है, महसूस किया कि हाँ मैं आत्मा हूँ और निराकार बाप ही मेरा परम पिता है। तो ये परिवर्तन किस आधार से किया, कि जब महसूस किया, का आधार है महसूस की शक्ति। अच्छा, गगना बहन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ बोलो कमलेश। हाँ जी, परिवर्तन शक्ति के लिए बाबा ने कहा कि एक तो बाबा के प्यार को याद रखो कि जैसे कैसे बाबा हमें सुबह उठाता है और हमारी पालना करता है, उस प्राप्तियों को याद रखो और फिर स्मृति रूप को अपने याद रखो कि क्या हम है कौन, आदि अनादि अनंत जो हमारा जो स्वरूप है उसको याद रखो, आत्मिक स्थिति में रहो और व्यर्थ के संकल्पों को बिल्कुल एकदम खत्म कर दो, जो हमारे बहते हैं, जो हमारे एकदम नदी जैसे बहने लग जाते हैं, तो उसको खत्म करके एकदम हमें स्टॉप लगाना है। और बाबा हम कहते हैं कि बाबा हमारे लिए फ्री बैठा है, कोई हमें जो सुबह उठाता है, तो ये बहुत एक टचिंग हुई कि हाँ हमारे लिए बाबा फ्री बैठा है और हमें कैसे उठाता है, हमारी पालना करता है, हर वक्त उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये जो बातें हैं जी इसको हमेशा ही हमारे मन में रहेंगी, तो हम जल्दी से अपनी उस परिस्थिति से अपने आप को परिवर्तन में ले आएंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ, गौरव भाई जी आप कुछ कहना चाहते थे? जी भाई साहब बोल रहे थे, प्रफुल्ल भाई, तो वो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अच्छा, हाँ, पूजा दीदी आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ जी दीदी। बाबा ने बोला कि परिवर्तन के लिए आपको 3 चीज पर ध्यान देना होगा, स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन और संकल्प का परिवर्तन। तो स्वरूप का परिवर्तन कि मैं यही देह भाव को छोड़ आत्माभिमानी, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। तो आत्मा रूप में सोचेंगे तो हम खुद भी प्योर रहेंगे और सामने वाले को भी आत्मा देखने का मतलब कि उसका प्योर स्वरूप हमारी सतोगुणी स्वरूप सामने रही, तो हमें सामने वाले की गलतियां नहीं दिखाई देंगी। हम उसको परवश समझेंगे या अपना कार्मिक अकाउंट समझ के हम हल्के रहेंगे। दूसरा बाबा ने बोला कि स्वभाव का परिवर्तन। तो स्वभाव हमारा अपना भाव, बाबा ने कहा कि आप अपने मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को ज्यादा ध्यान में रखते हो, आदि अनादि और जो अंतिम अभी संगम के हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, वो रावण का स्वभाव और संस्कार है। बाबा बोलते कि आप ब्राह्मण बन गए, आपका बर्थ चेंज हो गया, संबंधी चेंज हो गए, माता पिता बदल गए, आपका परिवार बदल गया, तो फिर स्वभाव क्यों नहीं बदल पाते हो? तो और तीसरा बाबा ने बोला कि संकल्प का परिवर्तन। उसके लिए बाबा ने बोला 3 हमें पावर चाहती है, एक कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और विल पावर। अगर ये तीनों पावर होंगी तो हम अपना सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला कभी कभी हम सोचते हैं कि 2 मिनट ही तो गए, 5 मिनट ही तो मैंने सोचा, पर बाबा ने कहा ये 2 मिनट का लॉस बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, क्योंकि एक तो ये फिर हमारा संस्कार बन जाता है रिपीट करने से बार बार, और एक जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही हम गंवा के बैक चले जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स बाबा ने रिइंफोर्स किए। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अमृत वेला से अगर हम सारी प्राप्तियों को याद करेंगे तो स्मृति स्वरूप बनने से जो हमारी कमी कमजोरियां है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ओम शांति। हाँ, रीमा बहन जी आपका हैंड रेज है। थैंक यू दीदी। बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो हमारे समय संकल्प बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाता है। क्योंकि अगर हम व्यर्थ संकल्प करने लगते हैं उसमें हमारा बहुत समय व्यर्थ चला जाता है और हमारी शक्ति भी व्यर्थ चली जाती है। तो हमें सेकंड में एक ये ध्यान रखना है, स्मृति रखनी है कि हमें तुरंत व्यर्थ में ना जाके फुल स्टॉप लगाते। ओम शांति। शांति, थैंक यू। तो अभी हम चुप करते हैं। ललिता बहन जी आप करोगे कमेंट्री? ओम शांति। जी भाई जी। सभी स्थिर होकर बैठ जाते हैं। मैं परमात्मा पालना की अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं पर ध्यान देंगे। सारे व्यर्थ से मुक्त मैं समर्थ आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहकर स्वयं को देखते हुए अपने प्यारे बाप दादा को नीचे बुलाते हैं। बाबा मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और बाबा की प्रकृति से बहुत शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ में समाते जा रही है। यह वह समर्थी की किरणें जो मेरे सारे व्यर्थ को मुझसे दूर कर रही है। अनुभव करते हैं बाबा से तेज किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मेरे अंदर अगर कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव,
व्यर्थ सोचने का, या कोई भी बातें अगर याद आ रही हो, या कोई व्यक्ति विशेष नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में भी याद आ रहा हो, तो गहराई से अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा की किरणें मुझ में समा रही है, तो वह सभी व्यर्थ, वह सभी बातें या तो शब्दों के रूप में या पेपर के रूप में मुझसे निकल रही है। बहुत गहराई से अनुभव करते हैं कि मुझ आत्मा से हर एक व्यर्थ बाहर निकलते जा रहा है, और पास में रखे एक कुंड में वह सारे व्यर्थ पेपर या व्यर्थ लेटर उसमें जमा होते जा रहे हैं। बाबा से आती हुई सारी समर्थ भरी किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूँ, और मैं आत्मा बिल्कुल समर्थ होते जा रही हूँ। पुनः देख रही हूँ बाबा से एक बहुत शक्तिशाली किरणें निकलती हुई उस कुंड में जाकर पड़ती है, और जैसे ही वह किरणें उस कुंड के पेपर और उन अक्षरों को स्पर्श करती है, उनमें आग लग जाती है। स्पष्ट देख रही हूँ उन सारे व्यर्थों को जलता हुआ। एक एक पुराना संस्कार, एक एक पुराना स्वभाव, वह सब व्यर्थ बातें, व्यर्थ आत्माओं की आने वाली व्यर्थ स्मृति सारी उस कुंड में जल रही है, और जलकर भस्म हो जाती है। और मैं आत्मा पूरे व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति। जब भी अचानक से कोई व्यर्थ आए और योग ना लगे, तो कुछ समय यह करके देखिएगा। हमने कुछ कम समय के लिए किया, आप लंबे समय के लिए इस प्रोसीड्योर को कीजिएगा, शायद सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो कल हमारा बफर डे है, तो बफर डे में हम सोच रहे थे कि बहुत समय से हमने मुरली के ऊपर आधारित योग नहीं किया है, तो पिछले जो हमने 1-2 हफ्ते में मुरली पढ़ी है, तो हम उसके आधार पर योग करेंगे, ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए मुरली और साथ साथ योग भी हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते में हमने 6 वाणी पढ़ी है, तो ऐसे कोई 6 वॉलंटियर्स है जो कल प्रिपेयर करके आएंगे और योग कराएंगे। 5-5 मिनट कराना है सभी को, ताकि हम सभी योग का लाभ दे सके। विजय भाई, आप 1 फरवरी की वाणी दे देना। कौन सी भाई साहब? 1 फरवरी। ठीक है, थैंक यू भाई। रंजना बहन, आप 18 फरवरी का ले लेना। जी भाई। गौरव भाई, आप 3 मार्च। अनिल भाई, आप जी भाई साहब, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल सर? हाँ जी, ठीक है भाई। पिछले सोमवार पढ़ी थी हमने। जी जी जी। और कोई लेना चाहता है? 2 वाणियां और है, 14 अप्रैल और 17 नवंबर। भाई जी 3 अप्रैल की बोली है ना अनिल भाई के लिए? हाँ जी, अनिल भाई 3 अप्रैल, पुरुषोत्तम भाई 14 अप्रैल। मीरू बहन, अच्छा गौरव, मीरू बहन आप 17 नवंबर ले लीजिए। मैं समझता सभी को मिल गई। एक वाणी रह गई है, कोई लेना चाहेगा? ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, मैंने हैंड रेज किया था।
हाँ मीरू बहन, आपको मैंने बताया 17 नवंबर। अच्छा मीनू मीनू 17 मीनू नवंबर। मीनू सॉरी, हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है 17 नवंबर। ओके। मेरे को 3 मार्च दिया है ना, गौरव बोल रहा हूँ। गौरव भाई 9 मार्च। मैं वापस रिपीट करता हूँ। 1 फरवरी विजय भाई, 18 फरवरी रंजना बहन, 9 मार्च गौरव भाई, 3 अप्रैल अनिल भाई, 14 अप्रैल पुरुषोत्तम भाई और 17 नवंबर मीरू बहन और 26 नवंबर पद्मा बहन। ठीक है, तो आप मुरली का जो मेन पॉइंट है, जो बाबा ने बेस से ली है मुरली, वैसे तो मुरली में बहुत सारी चीजें होती है, तो मेन जो बाबा ने थीम की है उसके ऊपर आधारित 5 मिनट की कमेंट्री। क्योंकि हमारे पास 7 आत्माएं हैं, तो 7 आत्माएं 5-5 मिनट करेंगे तो 35-40 मिनट हो जाएंगे। 5 मिनट माना 1 आध मिनट आगे पीछे चलेगा, 6 मिनट भी चलेगा, तो 45 मिनट्स हम सभी पावरफुल योग करेंगे। ठीक है, बाकी आज बाबा ने परिवर्तन शक्ति के ऊपर बताया है। जितना मैंने समझा है आज की वाणी को, बाबा ने जो चेंज करने के लिए बताया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बाबा ने बताया है। निर्मल और निर्माण रहना, ये निशानी बाबा ने बताया जो परिवर्तन शक्ति के अंदर लाएगा। या सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहता है। तो सबका प्यारा बनना, विचारों में सहज रहना, ये भी अगर है हमारे में, तो परिवर्तन शक्ति आसानी से बढ़ सकती है। फिर बाबा ने बहुत सारी विशेषता भी बताए, मोल्ड होना आदि आदि। तो आज हम वो सब अभ्यास करेंगे। और एक जो पंच लाइन जो हमें लगी आज के वाणी में, हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, वही नंबर 1 बनना है। तो हम सभी नंबर 1 बनेंगे आज। जो भी परिस्थिति वायुमंडल में समझ, हम अपने आप को परिवर्तन शक्ति का अभ्यास करेंगे। और बहन जी ने जो वो विधि बताई है कमेंट्री में, उसे यूज करेंगे। कैसे हम उसे समेट के कूड़े में डाल देंगे। फिर कल मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ